सच्ची घटनाओं पर आधारित है, बस मैंने जगह और लोगों के नाम बदल दिए हैं। बहुत वक्त पहले की बात है। महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव था। गांव को लगकर एक नदी थी और ये जो नदी थी ना, इस पर नया नया पुल बना था। ये बात काफ़ी टाइम पहले की है, जब गांव में उतनी अच्छी बिजली नहीं हुआ करती थी या फिर उतनी अच्छी सर्विसेज नहीं हुआ करती थी। काफ़ी टाइम पहले की बात है। गाड़ी भी नई नई आई थी गाँव में। तो वैसे ही एक गाड़ी थी राजू चाचा के पास में। राजू चाचा जो थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती थे। उनके पास में एक गाड़ी थी जिससे वो भाड़े लिया करते थे। भाड़े गांव के होते थे, बाहर के होते थे। तो एक दिन उन्हें एक भाड़ा मिला। वो भाड़े को जाना था मुंबई। राजू चाचा ने उस भाड़े को मुंबई पहुंचाए और वापसी पर उनको कुछ और किराए मिले। तो उन्होंने उन लोगों को भी ले लिया और उनको अपने अपने गाँव तक ड्रॉप कर दिया। अभी वापसी पर हो गई थी बहुत ज़्यादा रात, कुछ 2-3 बज रहे थे जब उनको वापसी पर गाँव में वो वापस आ रहे थे। तो अभी उस टाइम पर है ना, पूरा ऐसा घुप अंधेरा था, कोई नहीं था वहाँ पर। मतलब ऐसे चांद की रोशनी भी नहीं थी, अमावस्या की रात थी एकदम। टोटल ऐसे घुप अंधेरा था और राजू चाचा अपना ड्राइव करते हुए आ रहे थे। अभी उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी गाड़ी में गाना बजाना शुरू कर दिया। उसकी वजह से उनकी नींद ज़रा ऐसी होशियार हो रही थी। रास्ते पर लैंप पोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं था, टोटल अंधेरा, बस हेडलाइट की रोशनी थी। चांद भी नहीं था, पूरा घुप अंधेरा जिसके अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बस गाड़ी में गाना बज रहा था और वो अपना चलते जा रहे थे। तो फिर है ना, अभी गांव में जाने के लिए भी बस थोड़ी सी दूरी रह गई थी। अभी बस उन्हें एक पुल पार करना था। तो वो अपना खुश थे कि ऐसा लग रहा था कि अभी मैं जल्दी घर पे पहुंच जाऊंगा और आराम करूंगा। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी पुल के बीचों बीच आई ना, अचानक से पता नहीं क्यों गाड़ी का गाना बंद हो गया। गाना बंद हो गया तो राजू चाचा ने कोई ध्यान नहीं दिया, बोले ठीक है, हो गया होगा बंद, रेडियो ख़राब हो गया होगा। लेकिन है ना, अचानक से उनको इस गुप्त सन्नाटे में आवाज़ आने लग गई, तेरे पैर देख मेरे पैर देख। ऐसे लग रहा था जैसे 2 लोग बातें कर रहे थे पुल के नीचे से, और वो आवाज़ उनको क्लियरली आ रही थी। राजू चाचा ने कोई ध्यान नहीं दिया, बोले शायद मेरे कान बज रहे होंगे या फिर नींद आई है इसकी वजह से ऐसे हो रहा होगा। वो अपना चले, रास्ते पर चले। काफ़ी दूरी पर है ना, वहाँ पर 2 पेड़ थे। एक पेड़ था जामुन का और एक पेड़ था पीपल का। वहाँ पर आकर उनकी गाड़ी अचानक से रुक गई। राजू चाचा ने अनकॉन्शियसली अपनी गाड़ी घुमाई और दोबारा से पुल पर लेकर गए। और जैसे ही वो पुल के बीचों बीच आए ना, उनको अचानक से होश आया। बोले ऐसा क्यों किया मैंने? लेकिन उनको दोबारा से वही आवाज़ सुनाई दी, तेरे पैर देख मेरे पैर देख, जैसे पुल के नीचे कोई बात कर रहा है। राजू चाचा ने बोले अरे मेरा शायद दिमाग ख़राब हो गया, ये सफ़र की वजह से मैं थक गया हूँ। उन्होंने क्या किया, फिर से गाड़ी आगे बढ़ाई, पुल के बाहर निकलकर दोबारा से यू टर्न लिया और दोबारा से अपने रास्ते पर चलने लग गए। दोबारा से जब वो पीपल और जामुन के पेड़ तक आए तो दोबारा से उनकी गाड़ी रुक गई और फिर से ऐसे घूम गई और घूमते घूमते फिर से आ गई पुल के ऊपर। और जैसे ही गाड़ी पुल के ऊपर आए, राजू चाचा को होश आ गया, अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं। राजू चाचा से बोली ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो दोबारा से उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई, उन्हें ज़्यादा सोचा नहीं और फिर से यू टर्न लिया और फिर से आगे चलने लगे। जैसे ही गाड़ी दोबारा से वहाँ पर आई, पीपल और जामुन के पेड़ के पास में दोबारा से रुक गई और दोबारा से गाड़ी घूमकर फिर से पुल के पास आ गई। और जैसे ही पुल पर आई, राजू चाचा को फिर से होश आ गया। अब की बार राजू चाचा डर गए, बोले हो क्या रहा है मेरे साथ में, 3 बार ऐसे कर चुका हूँ मैं। उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई अभी पुल के, और जैसे उन्होंने गाड़ी घुमाई, यू टर्न लिया, तो हेडलाइट की रोशनी जो थी ना, वो पुल के नीचे गई। पुल के नीचे जो बेस होता है ना, जो सपोर्ट देता है पुल को, उसके ऊपर है ना, उनको 2 आदमी दिखाई दिए। आदमियों के कपड़े नॉर्मल थे, उन्होंने सफ़ेद कुर्ता धोती पहना हुआ था, लेकिन उनके पैर है ना, राजू चाचा को ऐसा लगा उल्टे हैं और वो उन्हीं पैरों को देखकर बोल रहे हैं तेरे पैर देख और मेरे पैर देख। ये देखकर राजू चाचा डर गए। फिर अचानक से उसमें से एक आदमी ने राजू चाचा की तरफ देखा। वो आदमी की आंखें ऐसी चमक रही थी जैसे बिल्ली की आंखें चमकती है रात में। ये देखकर राजू चाचा की हालत ख़राब हो गई। उन्होंने अपना अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया और आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। आयतुल कुर्सी जैसे ही वो पढ़ने लगे ना, वो आदमी ने ना झटक से ऐसे लगा जैसे बहुत ज़्यादा गुस्से में है वो, और ऐसे करके वो आगे देखने लग गया। राजू चाचा ने बस आयतुल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट किया। वो ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़े जा रहे थे। उस आदमी को देखकर ऐसे लगा जैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और वो दूसरा वाला भी जो था ना, वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्से में नज़र आ रहा था। अभी धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों घुरा रहे हो। राजू चाचा ने बस ज़ोर से एक्सेलरेटर पे पैर रखा
और गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। वो बस ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे। वो समझ चुके थे कि वो एक लूप था और अगर वो इस लूप से नहीं निकलते तो रात भर तक यही सब कुछ चलता रहता और पता नहीं वो जो 2 लोग थे वो उनके साथ में क्या करते। उन्होंने बस ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और अब की बार वो पीपल और जामुन के पेड़ के पास रुके नहीं। अब की बार उनकी गाड़ी आगे निकल गई, लेकिन जब तक वो घर पर नहीं पहुँचे उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना जारी रखा। और जैसे ही वो घर पर पहुँचे उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, सीधा घर में घुस गए और ज़ोर ज़ोर से अभी भी आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे। और फिर घर पे जाकर उन्होंने जल्दी से नमाज़ पढ़ी, अल्लाह का शुक्र किया और फिर वैसे ही सो गए। उनको दूसरे दिन बुखार भर गया था, तीखिस बुखार, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो ठीक हो गए। बाकी आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।